हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा ये था कि डेटा स्ट्रक्चर में अरे से स्टार्ट करने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इज़ अ वे ऑफ organizing and storing data so that operations like searching, inserting, deleting, and updating can be performed efficiently। क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाता है इसमें, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है जैसे कि सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग। और वो सब कैसे परफॉर्म हो? इफ़िशिएंटली। अगर बिना डेटा स्ट्रक्चर के करे किया जा सकता है, बट हमको क्या मेन मोटिव है हमारा ये कि इफ़िशिएंट होना चाहिए। इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा so that operations like searching, inserting, deleting, updating can perform efficiently। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे फर्स्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में क्या होता है, वन बाय वन एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पर वन बाय वन नहीं होता, यहाँ पर वन बाय वन होता है, वन बाय वन नहीं होता। मीन्स ये सीक्वेंशियल है, नॉट सीक्वेंशियल। हर एलिमेंट एक के बाद अरेंज होता है, वन आफ्टर अनदर, जस्ट लाइक 10, 20, 30, 14। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर लीनियर नहीं होता, वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये वन आफ्टर अनदर नहीं, ये हायरार्किकल फॉर्म है। हायरार्किकल फॉर्म में, और ये क्या है, सीक्वेंशियल फॉर्म है। अपना हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर जो ऑर्डर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, वन बाय वन होते हैं। जैसे ये एग्जांपल हो गया, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ऐसे सीक्वेंस में दिया हुआ है। बट ये नॉन लीनियर के केस में साथ नहीं होता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है मैंने बता दिया कि यहाँ क्या होता है, ये सीक्वेंस वाइज होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। मीन्स वन आफ्टर अनदर। एग्जाम्पल के लिए 10, 20, 30,
40 एंड 50। सो हम 3 पॉइंट अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सही है, या समझने के लिए कर रहे हो सो वेल एंड गुड है आपके लिए। तो क्या है, सीक्वेंस वाइज होता है, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, वन आफ्टर अनदर एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए 10 20 30, मतलब एक ये है 1, इसके बाद दूसरा 20 आया, 20 का 30। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कैरेक्टरिस्ट। सो डेटा डेटा यहाँ पर क्या स्टोर, डेटा इज स्टोर्ड सीक्वेंशली। इसमें ना इजी टू ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स का यूज़ इसलिए होता है कि एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है, तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ट्रावर्स का। ये कीवर्ड नहीं है बट ये इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। और जो यहाँ पर हर एक एलिमेंट है, जैसे ये 10 20 30 40 50, तो यहाँ पर सबका एक यूनिक पोजीशन है। एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक पोजीशन। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब एक के अलावा भी पोजीशन हो, उसके जो पोजीशन दिया है वही होगा। कम टू द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, इसको इजी टू इम्प्लीमेंट। easy to understand, सिंपल ट्रावर्सल। कहा था कि वहाँ पर ट्रावर्सल करना इजी होता है, तो यहाँ पर ट्रावर्सल सिंपल हो जाता है, या कह सकते हैं इजी हो जाता है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहती है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड efficient for sequential processing। और पता है इसका जो अब डिसएडवांटेज कवर करेंगे, तो पता है डिसएडवांटेज में प्रॉब्लम ये रहता है कि जब भी कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट डिलीट करना रहता है ना, इंसर्शन एंड डिलीशन, वो दोनों ऑपरेशन करना है ना हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है, मीन्स है ना, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लमेटिक रहता है। और सर्चिंग करना है ना, सर्चिंग में टेक मोर टाइम। और जब कोई ये सीक्वेंशियल है, अगर हरारकर रहेगा तो उसके लिए सही नहीं रहेगा उसके लिए सही। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आएगा अरे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा, अरे है, स्टैक है, क्यू है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात अब स्टार्ट करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर डेटा आर स्टोर नॉट sequentially but in the form of hierarchically or as a
interconnected nodes rather than in a single sequence। और यहाँ पर जो वन नोड होता है, वन नोड कैन कनेक्ट टू मल्टीपल नोड्स। और इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने दिया था पहले ABDEFG, तो कुछ इस फॉर्म में रहता है ये। और एक ग्राफ के फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे AC। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस कि डेटा इज़ नॉट सीक्वेंशियल। वन नोड may have multiple children। जहाँ पर एक नोड है उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप नेचुरली, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप नेचुरली। और इसमें ट्रावर्सल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सी linear data structure, so traversal is more simpler and easier। Traversal is more complex, better for complex data। वो सिंपल डेटा के लिए सही था, बट ये वाला है ना कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए सही है। एंड व्हेन अब ना उसकी एडवांटेजेस पे आते हैं, ये है कि इसमें फास्ट सर्चिंग होती है। मींस कह सकते हैं वो अपोजिट हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, क्योंकि वहाँ पर सर्चिंग फास्ट नहीं होती है। यहाँ पर ये इफ़िशिएंट होता है, हायरार्किकल स्टोरेज इफ़िशिएंट, हायरार्किकल स्टोरेज स्केलेबल है ये, और इंसर्शन डिलीशन भी सही रहता है इसका एज़ कम्पेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बेटर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन, बेटर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करता, मोर मेमोरी। और इसका एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। सो आज के हम इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आई थिंक आई शुड रिकैप ऑल द थिंग। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग एंड इंसर्टिंग, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, उस ऑपरेशन जैसे सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन एंड अपडेशन, सभी चीज़ें इफ़िशिएंटली परफॉर्म हो सके। हमारे पास लीनियर नॉन लीनियर डेटा होता है। लीनियर डेटा क्या होता है, जहाँ पर एक एलिमेंट मतलब वन बाय वन सारे एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सीक्वेंस वाइज रहता है, वन आफ्टर अनदर एलिमेंट, जैसे 10, 20, 30, 40। यहाँ पर डेटा कैसे स्टोर्ड है, सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर ट्रावर्स करना इजी हो जाता, बिगनिंग टू एंड। यहाँ पर
ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ यूनिक, तो सब उसका पोजीशन यूनिक होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ट्रावर्स, लेस कॉम्प्लेक्सिटी, इफ़िशिएंट फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है? जब डिलीशन करना रहता है और इंसर्शन, तो ज़्यादा कॉस्टली होता है, और सर्चिंग भी वो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। अनहायरार्किकल इसमें रिलेशन नहीं होते हैं, ये डिसएडवांटेज है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल है अरे स्टैक क्यू। नाउ कम्स टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर डेटा आर स्टोर्ड not in a sequence but in the form of the hierarchical or is interconnected nodes rather than a single sequence। सिंगल सीक्वेंस के में होने की वजह इंटरकनेक्टेड नोड से। वन नोड कैन कनेक्ट टू मल्टीपल नोड, एक नोड मल्टीपल नोड से कनेक्ट है। जैसे ये हो गया, ये ट्री हो गया और ग्राफ हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल आर ट्री, ग्राफ, ये हो गया इसके एग्जांपल। और इसका कैरेक्टर्स क्या है? डेटा इज़ नॉट सीक्वेंस, वन नोड में हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, represent relationship naturally, traversal is more complex, better for complex data। एडवांटेज क्या? फास्ट सर्चिंग, efficient hierarchical storage, scalable insertion deletion, better relationship representation। डिसएडवांटेज क्या? डिफिकल्ट implementation, more memory एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ लीड कोड कोडिंग क्वेश्चंस। So that's it for the day. Thank you everyone.